अच्छा, तो बिफोर आई गो ऑन विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट कि ये HTML क्या है हमारे पास। ठीक है, तो HTML मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और ये बेसिकली वेब इंटरनेट पे वेब ब्राउज़र पे जितने भी हमारे पेजेस रेंडर होते हैं वो HTML के थ्रू रेंडर होते हैं। ठीक है, और HTML कुछ भी नहीं करता, HTML से उसको बताता है उनको। ठीक है, HTML से बताता है कि एक सर्टन पीस ऑफ टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ, दिस इज़ आ टेक्स्ट। एक सर्टन पीस ऑफ टेक्स्ट को कैसे डिस्प्ले करना है। तो P मीन्स पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ की ओपनिंग ऐसे होगी। ठीक है, और क्लोजिंग ऐसे होगी। ठीक है, उसमें से हेडिंग भी आ जाती हैं, हेडिंग 1। ठीक है, हेडिंग 1 इस तरह से भी हमारे पास 4 से 5 हेडिंग्स होती हैं टोटल। ठीक है, अगर मैं इसको हेडिंग 2 कर दूँ, ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पे ऐसे दिस इज़ अ टेक्स्ट हेडिंग 1 हेडिंग 2। ठीक है, हेडिंग 2 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर P को ज़रा अपने P वाले टैग को B के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये बोल्ड हो गया। ठीक है, अगर मैं आगे इसको इटैलिक करूँगा तो ये इटैलिक टेढ़ा हो जाएगा। आई डोंट नो इफ दिस इज हाउ इट वर्क्स। हाँ, तो वो इटैलिक हो गया। ठीक है, खैर दिस इज़ हाउ HTML वर्क्स। तो HTML पे मोर डिटेल वीडियो बाद में आएगी। ठीक है, कि वो कैसे काम करती है कैसे काम नहीं करती। बट वन थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि HTML में एक टैग होता है स्क्रिप्ट का। ठीक है, विच टेल्स के इसके अंदर जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। ठीक है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी लिखा था। ठीक है, तो कंसोल लॉग ठीक है, तो ये कंसोल हमारा जो हमने स्क्रिप्ट में लिखा वो यहाँ पे लिखा आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, सिंपली कोटेशन मार्क्स में वो लिखा था, लाइक कुछ भी हमने टेक्स्ट लिखा था। ठीक है, माई नेम इज़ अहमद, console.log my age is 25 कर दूंगा बस whatever। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो है पूरा कोड है। अभी अब मैं अगर आपको बोलूँ कि इसके अंदर आपने नाम चेंज करना है, अहमद को आपने करना है यासिर। ठीक है, और एज को आपने करना है 23। ठीक है, या 22। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे कर दोगे। बट प्रॉब्लम अराइव्स जब ये बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अब ये ऐसे है, अब आप इसके अंदर कैसे करोगे चेंजेस। अब आप हर जगह जाके यहाँ पे चेंज करोगे, यासिर को अहमद करोगे, अहमद को एज की 25 करोगे, हर जगह का ये करोगे, तो ये बहुत रेपिटेटिव टास्क हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, हम ना वेरिएबल बनाएंगे। अब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज़ जैसे कि हमारे पास खाने कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है खाने के कंटेनर्स। ठीक है, हम जो है खाने को कंटेन करने के लिए, खाने को कैरी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिशेस। ठीक है, तो वेरिएबल का एक कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल्स जस्ट सिंपली डेटा को कंटेन करते हैं। तो हम वेरिएबल्स के अंदर बनाते हैं वार नेम इज इक्वल्स टू अहमद। ठीक है, अभी मैंने कंटेनर बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये कंटेनर की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे जाके नेम लिख दूँगा। ठीक है, तो लेट्स जस्ट सी एंड तो यहाँ पे क्या आता है। ठीक है, तो माय नेम इज़ अहमद, यहाँ पे मेरा कंटेनर का डेटा शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ वार एज इज इक्वल्स टू 25 और मैं यहाँ पे जाके एज तो यहाँ पे जो है जो भी मैं अब यहाँ पे चेंजेस करूँगा, यहाँ पे जैसे मैं यासिर लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे यासिर आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ 22 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 22 एज जितनी हो गई। कहने का मकसद ये है कि मुझे जो हर जगह चेंज करना पड़ेगा। मैं सिंपली अपने जाके वेरिएबल को चेंज करूँगा और मेरे पास जो भी होगा वो
क्या कहते हैं उस लिहाज से चेंज हो जाएगा, ठीक है, वेरिएबल में जो भी डेटा पड़ा हुआ होगा। अच्छा, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट कि वेरिएबल काम कैसे करता है। टिपिकली जब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ना, तो रैम पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे एक जाता है, एक जगह अलॉट हो जाती है, ठीक है, और उस जगह को एसोसिएट कर दिया जाता है जो भी हमने वेरिएबल का नाम लिखा होता है, इन दिस केस नेम, ठीक है। और फिर मैंने एक बनाया हुआ था अपना नाम, यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने एज, ठीक है, नेम और एज, ठीक है। अब इसके अंदर से अब रैम पे ये जगह एसोसिएट हो चुकी हुई है जिसको आप नेम से कॉल करो, जिसको आप नेम से एड्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ बेसिकली इक्वल्स टू यासिर, ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि नेम के बेसिकली मेरे पास यासिर है, ठीक है, और यासिर को तुमने डालना है जाके नेम के अंदर, ठीक है। ये जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ना, ये इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर वैसे ही हमारे पास मैथ्स में होता है, हमारे साथ राइट साइड में वैल्यू होती है जो कि असाइन होनी है, और लेफ्ट साइड में होती है जहाँ पे असाइन हो रही है, x इज इक्वल्स टू 2, जिसका हमारे पास मैथ्स में होता है, ठीक है। इज जस्ट दैट, इट्स सिंपल एज दैट, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे काम हो गया, हमारे पास वेरिएबल कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे अगर मैं नेम की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे जाके नेम की वैल्यू लिख देता हूँ अहमद, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे अहमद आएगा क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जब मैं यहाँ पे दोबारा से नेम ऐड कराऊँ ना, तो यहाँ पे कोई अब रैम पे एक्सेस कोई भी जगह एलोकेट नहीं हो रही है क्योंकि वो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी हुई थी, ठीक है। तो जब आपने वेरिएबल बनाना है तब आपने ये इस्तेमाल करना है, जब आपने उसकी सिंपली वैल्यू चेंज करनी है तो आपने जो है साथ में ऐसी इस तरह की चीज़ कोई नहीं लिखनी, जैसे आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया, तो अब एक हमारे पास चीज़ होती है वेरिएबल की टाइप्स, ठीक है। कंसोल टाइप ऑफ अच्छा, टाइप ऑफ ना जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है। अब फंक्शन का क्या मतलब है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। वो ज़्यादा डिटेल डिस्कशन है। अभी आपने याद रखना है कि टाइप ऑफ एक फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर मैं एक सिंपल वेरिएबल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे बताओ कि जो मेरे पास नेम वेरिएबल है उसकी क्या टाइप है, तो उसने मुझे बता दिया कि हमारे पास जो नेम वेरिएबल है उसकी टाइप हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, फिर जाके मुझे बताओ कि जो मेरे पास एज का वेरिएबल है उसकी क्या टाइप है, ठीक है। तो उसने बोला उसका टाइप नंबर है। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, उसको 0.0 कर देता हूँ, ठीक है। तो उसने मुझे तभी भी नंबर कह रहा है वो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू, ठीक है। तो वहाँ से मुझे क्या बुलियन है। कहने का मकसद ये है कि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। अब जैसी ज़ाहिर सी बात है हमारे पास गर्म लिक्विड्स के लिए कप होता है, ठीक है, ठंडी लिक्विड्स हमारे पास ग्लास होता है, एंड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ हॉट लिक्विड्स हमारे पास बाउल होता है टू कैरी सूप्स, राइट। तो वेरिएबल का यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है कि हम वेरिएबल भी इस्तेमाल करते हैं टू कंटेन सम काइंड ऑफ अ डेटा, ठीक है। तो हमारे पास होते हैं टोटल स्ट्रिंग विच मीन्स कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अहमद, यासिर, फ्रेंड्स, ताहा, ब्रदर्स, ठीक है। तो इस तरह की बेसिकली डिफरेंट कैरेक्टर्स के जितने भी होते हैं दे आर नोन एज स्ट्रिंग्स, ठीक है। अगर एंड देन देयर इज नंबर, ठीक है, विच इज जस्ट सिंपल 1 2 3 2 99 40 34, ठीक है। देयर इज ऑल्सो अ फ्लोट और डबल विच मीन्स जैसे कि 2.0 3.0 5.0 3.14 6.6666, ठीक है। फ्लोट और डबल एक ही चीज़ है, मगर दोनों का डिफरेंस ये है कि डबल में जो है ना ये डेसिमल के बाद थोड़े ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, ठीक है। एंड देन यू हैव दिस बूल वैल्यू या फिर बूलियन वैल्यू, ठीक है ना, विच मीन्स ट्रू और फॉल्स, ठीक है।
ये कंडीशन चेकिंग और सब चीज़ में इस्तेमाल होती है, लेकिन ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमारे पास जनाब ने करेक्टर भी आता है। ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर वो इसमें आएगा नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। तो वो नहीं आएगा। ठीक है, बेसिकली व्हेन यू हैव अ सिंगल करेक्टर दैट मीन्स कि वो जो है करेक्टर्स की टाइप है। तो वेरिएबल्स के लिए इतना ही। ठीक है, अब आपका काम ये है कि आपने ना थोड़ा प्रैक्टिस करना है वेरिएबल्स को। ठीक है, जस्ट सिंपली जाके कुछ भी पैराग्राफ लिखो, उस पैराग्राफ के अंदर कुछ वर्ड्स को वेरिएबल्स से चेंज कर दो। ठीक है, एंड सी इफ़ यू कैन रन इट।